तो ये गेम मोनालिसा के नाम से जानी जाती है। तो व्हाइट पीसीस के साथ व्लादिमीर बगीरोव है और ब्लैक पीसीस के साथ एडवर्ड गोफेल्ड। तो ये गेम 1973 में खेली गई थी। तो व्हाइट ने शुरुआत की थी D4 से। G6 C4 बिशप G7 नाइट C3 D6 मॉडर्न डिफेंस E4 मॉडर्न डिफेंस एवरबाख वेरिएशन नाइट F6 F3 और ब्लैक ने किंग साइड कैसल किया। बिशप E3 नाइट C6 नाइट E2 रुक B8 क्वीन D2 अपने बिशप को H6 पर लाकर प्रेशर बना सकता है व्हाइट, और साथ में क्वीन साइड पर कैसल के लिए तैयारी की। A6 बिशप H6 और बिशप पर प्रेशर बनाया, लेकिन ब्लैक ने पहले बिशप को ना लेकर B5 किया। तो ब्लैक व्हाइट की क्वीन साइड पर प्रेशर बनाना चाहता है H4 और व्हाइट ब्लैक की किंग साइड पर प्रेशर बनाना चाहता है अपने पॉन को आगे पुश करके E5 बिशप टेक्स G7 और व्हाइट ने अपने बिशप को एक्सचेंज करवा लिया। किंग टेक्स बिशप H5 और व्हाइट इस H फाइल को ओपन करके अपनी क्वीन को H6 पर लाकर यहाँ पर प्रेशर बनाना चाहेगा, लेकिन गोफेल्ड ने इस पॉन को ना लेकर पहले अपने किंग को H8 पर मूव किया। नाइट D5 और नाइट एक्सचेंज की ऑफर है, और व्हाइट अपनी क्वीन को H6 पर लाकर इस नाइट को एक्सचेंज करवा सकता है, लेकिन ब्लैक ने पहले इस पॉन को लिया B टेक्स C4 और अपनी रुक की फाइल को ओपन किया। तो व्हाइट ने भी H टेक्स G6 करके रुक की फाइल को ओपन कर ही दिया। F टेक्स G6 क्वीन H6 और व्हाइट अभी इस नाइट को लेकर यहाँ पर चेकमेट की थ्रेट दे सकता है, क्योंकि नाइट का सपोर्ट है H7 पर। तो इसीलिए गोफेल्ड ने पहले अपने नाइट को यहाँ से हटा लिया। नाइट H5 और ये क्वीन और रूक जो कनेक्ट थे उसे काट दिया। तो अभी व्हाइट यहाँ से डायरेक्ट चेकमेट नहीं दे पाएगा। तो व्हाइट ने G4 करके नाइट पर प्रेशर बनाया, लेकिन नाइट को यहाँ से आगे मूव करते हैं तो डायरेक्ट चेकमेट आ जाता, और पीछे लाते हैं तो यहाँ से व्हाइट अपने नाइट को एक्सचेंज करवा सकता है, और फिर वापस ब्लैक इस नाइट को ले भी नहीं पाता व्हाइट के, क्योंकि यहाँ पर चेकमेट की थ्रेट है। तो पोजीशन बहुत फिर गंभीर बन जाती। तो गोफेल्ड ने अपने नाइट को नहीं बचाया और पहले रुक टेक्स B2 किया। तो व्हाइट ने इस नाइट को एक्सेप्ट किया। G टेक्स नाइट और प्रेशर अभी G6 पॉन पर है। इस पॉन को यहाँ से G फाइल पर लाकर फिर वापस प्रेशर बनाना चाहता है व्हाइट, लेकिन गोफेल्ड ने पहले अपने पॉन को आगे पुश किया। G5 रुक G1 और प्रेशर बढ़ रहा है। G4 और व्हाइट ने क्वीन साइड कैसल किया। रुक टेक्स A2 नाइट E2 F4। तो व्हाइट ने अपने नाइट को सेक्रीफाइस करने की कोशिश की। तो व्हाइट अपने एक नाइट को देकर दूसरे नाइट को लाना चाहता है G6 पर। तो गोफेल्ड ने पहले इस नाइट को एक्सेप्ट किया। E टेक्स नाइट नाइट टेक्स F4 और बगीरोव नाइट G6 चेक देकर फॉर्क बनाना चाहते हैं रुक पर। तो इस थ्रेट को प्रिवेंट करने के लिए गोफेल्ड ने पहले इस नाइट को कैप्चर किया। रुक टेक्स नाइट क्वीन टेक्स रुक, और गोफेल्ड ने अपना अटैक बनाए रखा। C3 बिशप C4 और बिशप से रुक पर प्रेशर बनाया। रुक A3 F टेक्स G4 नाइट B4, और अभी ये तीनों स्क्वायर कवर हो चुके हैं। तो गोफेल्ड ने डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट दी A1 से। तो इस चेकमेट को प्रिवेंट करने के लिए बगीरोव ने पहले अपने किंग को B1 पर मूव किया और इस चेकमेट की थ्रेट को प्रिवेंट किया। तो गोफेल्ड ने बिशप E6 करके अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर दिया।
तो गुफेल्ड इस बिशप को डिफ्लेक्ट करवाना चाहते हैं यहाँ से। तो व्हाइट ने इस बिशप को एक्सेप्ट किया। बिशप टेक्स बिशप, और इस पोजीशन में वीडियो पॉज करके सोचिए कि गुफेल्ड ने क्या मूव किया होगा। तो गुफेल्ड ने नाइट d3 करके क्वीन पर प्रेशर बनाया और इस बी फाइल को ओपन किया। तो गुफेल्ड इस नाइट को सेक्रीफाइस करके क्या करना चाहते हैं, तो हम देखते हैं। तो व्हाइट अगर इस नाइट को लेता है तो यहाँ से क्वीन b8 और फिर चेक है, और किंग के पास सिर्फ 2 ही मूव है जाने के लिए, और फिर किंग मूव होने के बाद क्वीन आ जाती और फिर चेकमेट को प्रिवेंट किया नहीं जा सकता। और व्हाइट यहाँ से अपने किंग को c1 पर भी लाता है, तो यहाँ से क्वीन b2 चेक और वापस चेकमेट आ ही जाता। और बिशप को लाते हैं तो भी यहाँ से क्वीन टेक्स बिशप, और किंग मूव होने के बाद रूक a1 और चेकमेट। तो व्हाइट ने पहले अपनी क्वीन को हटाया यहाँ से और f7 पर मूव किया। तो गुफेल्ड ने क्वीन b8 चेक दिया, बिशप b3, रुक टेक्स बिशप चेक, किंग c2, और गुफेल्ड ने नाइट b4 चेक दिया और अपने रुक को सेक्रीफाइस कर दिया। तो व्हाइट ने इस रुक को एक्सेप्ट किया, किंग टेक्स रुक। और अभी इस पोजीशन में वीडियो पॉज करके सोचिए कि गुफेल्ड ने क्या मूव किया होगा। तो गुफेल्ड ने नाइट d5 किया और डिस्कवर चेक क्वीन से है, और किंग अगर a2 पर आता है तो यहाँ से डायरेक्ट चेकमेट है, और किंग अगर a4 पर आता है तो भी चेकमेट ही है, और किंग अगर a3 पर आता है तो भी चेकमेट ही है। लेकिन बगीरोव ने अपने किंग को c2 पर मूव किया और गुफेल्ड ने क्वीन b2 चेक दिया, और किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है, किंग d3। और एक आखिरी बार वीडियो पॉज करके सोचिए कि गुफेल्ड ने क्या मूव किया होगा। तो गुफेल्ड का फाइनल मूव क्वीन b5 और चेक है, और इस मूव के बाद व्हाइट ने यहाँ से मतलब कि बगीरोव ने रिजाइन ही कर दिया, क्योंकि किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है जाने के लिए। और व्हाइट अपने किंग को c2 पर लाता है, तो फिर इस चेकमेट को प्रिवेंट किया नहीं जा सकता। तो मैं दिखाता हूँ, क्वीन e2 चेक, और किंग अगर पीछे जाता है तो चेकमेट है, और c1 पर जाता है तो भी चेकमेट ही है, और किंग अगर आगे आता है b3 पर तो यहाँ से क्वीन b2 चेक, और फिर किंग के पास 2 ऑप्शन है जाने के लिए। किंग अगर a4 पर आता है तो भी चेकमेट है, और किंग अगर c4 पर आता है तो भी यहाँ से क्वीन b5 और चेकमेट। तो व्हाइट फिर इस चेकमेट को प्रिवेंट नहीं कर पाता। तो क्वीन b5 चेक के बाद व्हाइट ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हर महीने 29 रुपीज़ देकर कर सकते हैं। और अगर आप यूपीआई से करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है यूपीआई, लेकिन हर महीने 29 रुपीज़ ही करना, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। वीडियोस में सबके लिए लाता रहूँगा, और सब्सक्राइब करना बाकी हो तो कर दीजिए।